हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन के विचार आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, चेक करते हैं। ओके, वो ऑल टाइड अप वाला कार्ड भी यही बता रहा था। मैंने वो कार्ड नहीं लिया, बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी यही बता रहा है कि हाँ, प्रॉब्लम्स हैं और माइंड में थोड़ा ज़्यादा ही लैक फील हो रहा है चीज़ों का। इसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ वेब बना हुआ है, वेब। देखो मकड़ी है ना, कहते हैं ऐसा, मैं आई एम नॉट श्योर, मैं पहले ही बता दूं इस चीज़ को, बट मैंने ऐसा सुना है कि मकड़ी अगर अपने जाल को, उसको खाना पड़ता है वो जाल, नहीं तो वो उसी में फंस के मर जाती है अगर वो खुद ना खाए तो वो बनाती तो है बट उसी को खाना पड़ता है वो, क्योंकि नहीं तो वो खुद ही इसमें फंस के मर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके दिमाग में ना बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इन्होंने खुद ही बना रखी हैं, और अगर इन्होंने खुद ही वैनिश नहीं करी ना तो ये प्रॉब्लम में रहेंगे ही रहेंगे हमेशा। ये उलट पुलट चीजें सोचते ही रहेंगे। और इन्होंने ना, क्योंकि वेब बन गया ना, चीजें उलझ गई। वेब ऐसी थोड़ी बनता है, उलझी हुई चीजें होती है ना। तो ये है कि इन्होंने खुद चीजें बहुत उलझा रखी है। इतना कुछ था भी नहीं, इतना कुछ है भी नहीं, जो बातें खुद दिमाग में ज्यादा ही बना रखी है, ठीक है। द टावर कार्ड, इन्होंने ना ये बना रखा है दिमाग में कि आपके और इनके बीच में जो भी स्टेबिलिटी है ना, वो अब बन नहीं सकती कभी भी वापस। सिनारियोस ठीक नहीं हो सकते। जैसे एक शीशे के अंदर दरार पड़ जाए तो वो कभी एक जैसा शीशा फिर बनता नहीं ना, दरार पड़ी रहती है ना। ये वो एनर्जी है। इस इंसान को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप किसी और को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, या आप किसी और की लाइफ में किसी और को एंटरटेन कर रहे हो। कहीं ना कहीं इसको डाउट आप पे रहता है। इस इंसान को बिल्कुल जो सब कुछ चल रहा था ना, जैसा चल रहा था वो ज्यादा पसंद था। अब जो हो गया ना वो मुश्किल लग रही है। मतलब आप रो रहे थे, इसके आगे गिड़गिड़ा रहे थे, आप माफिया मांग रहे थे, आप इसको माफ कर रहे थे, तब तक सब सही था। जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर आए, जैसे ही आपने अपनी, कहते हैं ना, अपनी लाइफ की लगाम अपने हाथ में वापस ले ली, इस इंसान को वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। इसको आपने, कहते हैं ना, अर्श से सीधा फर्श पे ले आए आप इसको, क्योंकि इसका दिमाग आपने भी तो ज्यादा हवा में चढ़ा रखा था ना कि नहीं यही है जो, इसका मतलब इसके बिना आप रह ही नहीं सकते। सिर्फ लैक आप फील करते थे, ये इंसान लैक फील नहीं करता था आपके लिए। बट अभी इस इंसान को आपका लैक फील हो रहा है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज या तो अपने ऊपर लगानी स्टार्ट कर दी है या किसी और के ऊपर लगानी स्टार्ट कर दिया है। देखो सीधी सी बात है, जब एक इंसान प्यार नहीं देगा, एक इंसान केयर नहीं करेगा, तो अगर आपको प्यार की नीड है, अगर आपको केयर की नीड है, तो कहीं और तो किसी और से तो जुड़ोगे ना। ये थोड़ी इस इंसान के चक्कर में सारी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। ऑब्वियस सी बात। तो आपने अगर किसी और को अपनी एनर्जीज देनी स्टार्ट कर दी हैं, आपने कहीं और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो इस इंसान को लैक फील हो रहा है। इसके लिए ये अनएक्सपेक्टेड है जो ये हुआ है सब कुछ। इसके लिए वो सब एक्सपेक्टेड था कि आप आ रहे हो, आप चेज कर रहे हो, आप डेली एक मैसेज करके पूछ रहे हो, वो सब एक्सपेक्टेड था। ये अनएक्सपेक्टेड हो गया कि थर्ड पर्सन कहां से बीच में आ गया। ये अनएक्सपेक्टेड हो गया कि आपने गायब होना कैसे सीख लिया। ये अनएक्सपेक्टेड हो गया कि आप अपने आप में रहने कैसे लग गए, आपके अंदर पेशेंस कैसे आ गए। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, टावर एनर्जी जो है ना, शिफ्ट की बात करता है, चेंज की बात करता है। तो ये जो भी सिनेरियो चल रहा है, ये जो चल रहा है, ये जो लैक चल रहा है, इसके चेंज होने का कहीं ना कहीं इनको मन में आता है कि ये चेंज हो जाए इस समय। क्योंकि हमने अभी गॉडेस ऑफ द मून देखा। गॉडेस है वो, है ना, गॉडेस ऑफ द मून, सिर्फ मून नहीं है। गॉडेस ऑफ द मून ये बताते हैं कि उनके मन में ये चीजें ट्रैवल करती हैं, ये बात ट्रैवल करती है, और हो सकता है ये ट्रैवल करके आपके दिमाग तक भी आती हो। आप दोनों के थॉट्स एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं। अगर आपके मन में ये बात आई है कि ये जो भी चल रहा है खत्म हो जाए और इसमें चेंजेस आ जाए, तो सेम उस इंसान के मन में भी ये बात गई है और उसके मन की बात आप तक आई है, ठीक है।
पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। डिसीट, यहाँ डिसीट की एनर्जी ना इस इंसान के मन में, जैसे मैंने कहा कि आप कहीं और अगर इंटरेस्टेड हो रहे हो, अगर आप किसी और को अपनी एनर्जी इसके साथ जोड़ रहे हो, इसको लग रहा है आप बिट्रे कर रहे हो, आपने चीट किया, इसने थोड़ी चीट किया, ये आपको ब्लेम कर रही है, कर रहा है, और उस ब्लेम गेम में ये खुद को हील करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि था थी पे मत ध्यान देना, मुझे अगर मैं डबल डबल बोलती हूँ तो हो सकता है कई बार मैं मैसेज भी स्किप कर जाऊं जो मेरे माइंड में आ रहा है, तो इसलिए मैं अब एक ही बात बोलूंगी कि ये इंसान इंसान ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ब्लेम कर रहा है और खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है, ये कहकर, ये विक्टिम बन के कि आपने चीट किया है, आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहा है, आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करी है, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, आपने इस इंसान को जो है सही समय पर सही डिसीजन नहीं बताया, आपने इस इंसान के साथ रहते हुए किसी और इंसान में इंटरेस्ट दिखाया, ये आपके ऊपर इस चीज का ब्लेम करके और खुद को जो है दुनिया के सामने कहते हैं ना हील होकर दिखाने का ड्रामा भी हो सकता है कर रहा है ये इंसान, ठीक है। अंदर से ये 99% वालों के लिए बोलूंगी मैं, 100 फिर भी नहीं बोलूंगी, अंदर से इसको पता है कि इसने क्या किया है, पर ऊपरी तौर पर ये ड्रामा जरूर कर रहा है, कर रही है, ओके। किंग ऑफ कप्स, अंदर से ये वाइज है, इसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, इसे पता है मैं क्या कर रही हूँ, इसे पता है मैंने क्या इस रिश्ते में दिया, क्या इस रिश्ते में मुझे मिला, क्या इस रिश्ते में मैंने चीट किया नहीं किया, आपने चीट किया नहीं किया, सब ये जानता है, जानती है, बट लोगों के सामने देखो, वर्ल्ड आ गया, दुनिया के सामने क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा किया इस रिश्ते के लिए, मैंने तो बहुत बचाने की कोशिश करी, मैं तो आज भी बचाने के लिए तैयार हूँ रिश्ता, मेरे को तो अभी भी ये इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेक, फेक बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करनी है, बट अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है, अपनी तरफ से ये इंसान कुछ एफर्ट्स ना तो लेना चाहता है, ना ही कुछ कहना चाहता है। आप अगर जाकर बात भी करते होगे ना तो आपको लगता होगा मैं दीवार में सिर मार रही हूँ या दीवार में सर मार रहा हूँ, इस इंसान का मुझे समझ नहीं आता। ये ना तो प्रॉपरली आपको ये बताएंगे कि आपकी लाइफ में ये रहना चाहते हैं, और ना ही ये बताएंगे कि आपकी लाइफ से जाने के बाद इनकी लाइफ में क्या होता है, इनको फर्क पड़ता है, ये वो भी नहीं बताएंगे आप। आओ तो आप आ रहे हो, वेलकम है, नहीं हो तो इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये शो ऐसा करेंगे, शो ऐसा करेंगे आप। फर्क पड़ता है, टावर कार्ड, किंग ऑफ कप्स कार्ड, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कार्ड, ये सब बताते हैं कि फर्क पड़ता है। हीलिंग किसको जरूरत पड़ती है भाई, हीलिंग की उसी को जरूरत पड़ती है जिसको कोई तकलीफ हुई होती है, बट वो उस चीज को शो नहीं करेंगे, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, मैंने अभी बोला कि उसको अंदर से ये बात पता है कि वो क्या कर रहा है, कर रही है। ये कार्ड ना कहीं ये जरूर बताता है कि आपके पर्सन चीजों में ना सल्यूशंस चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि ये इंसान इस रिश्ते से बिल्कुल डिटैच होना चाह रहे हैं ताकि इनकी लाइफ में पीस आ जाए, इस रिश्ते को बिल्कुल भूलना चाह रहे हैं ताकि इनकी लाइफ में बिल्कुल कहते हैं ना वो फिर से अपनी लाइफ को खुल के जी सके, या जो स्ट्रेस, जो मेंटल ट्रॉमा इस रिश्ते से उनको इस टाइम मिल रहा है तो उसमें पीस आ सके उनकी लाइफ में, वो चेंज को जरूर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो मतलब उस चीज को चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में अगर ये चेंज आ ही रहा है तो पूरी तरीके से आ जाए, फिर तो मतलब चाहे आप जा रहे हो तो फिर आप चले जाओ, या फिर आप आ रहे हो तो फिर आप
पीसफुली उसकी लाइफ में आ जाओ, ऐसा है। तो ये नहीं है कि सिर्फ आने का ही वेट कर रहे हैं या चीजें ठीक होने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर चीजें बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी हैं, तो अब अगर इस रिश्ते में एंडिंग होती है तो फिर प्योर तरीके से वो एंडिंग हो जाए और आप अपनी जिंदगी में और ये अपनी जिंदगी में खुश रहे, इस तरीके का इनका माइंडसेट चल रहा है, ठीक है। डोर ओपन हो रहा है यहाँ पर डियर, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि हो सकता है कि राइट नाउ में इनको ऐसा लग रहा है कि इनको शिफ्ट कर लेना चाहिए, इनको अपने आप को पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर जाना चाहिए, इनको इस रिश्ते में रिकवरी या इस रिश्ते में से निकल के अपनी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दोनों ही सिनारियोज हो सकते हैं, क्योंकि देखो हम जनरल रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा है कि इनको सेल्फ लव में चले जाना चाहिए, इनको अपनी हीलिंग पे काम करना चाहिए, तो ऐसा माइंडसेट है। दूसरा सन कार्ड ये भी बताता है कि इनको इस रिश्ते का पॉजिटिव साइड देखना चाहिए, जैसे टॉक्सिक साइड को देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को ज्यादा चेकआउट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा ध्यान है, तो इनको जो है जो पॉजिटिव हुआ है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जो अच्छा हो सकता है उसकी तरफ एफर्ट्स करने चाहिए, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। मैं डैमेज की बात कर रही हूँ, देखो कार्ड गिर गए हैं यहाँ पे। वी बोथ आर हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो अगर आप इस तरीके का कुछ कर रहे हो कि इस इंसान को आप ये शो कर रहे हो कि आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं और ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो वो इसमें आप दोनों ही एक दूसरे को डैमेज कर रहे हो, ये यहाँ पर एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं है। दूसरा, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि या तो आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है तो ये बहुत लेट हो चुके हैं आप तक आने में, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो आप इनकी लाइफ में बहुत डिले से आए हो, आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था इनकी लाइफ में, ठीक है। कॉन्वर्सेशन, मैंने बोला ना कि पीसफुली चीजें सॉल्व हो जाए, बातचीत करके चीजें ठीक हो सकती हैं, चाहे उसमें एंडिंग करो, क्लोजर दो, चाहे उसमें न्यू बिगनिंग करो, ठीक है। ये यहाँ नजर आ रहा है। मैं ना अभी जब इस कार्ड को देख रही थी ना, मैंने मैंने कहा, मेरे मन ने ये कहा कि मैं पूछूं किसी के हेडेक हो रहा है क्या, या किसी को इसके बारे में सोचते हुए कुछ हेडेक होता है क्या। और कार्ड देखो, जो कार्ड आया है वो भी देखो, आप कार्ड में भी उसने हेड पकड़ा हुआ है। सो ऐसा हो सकता है कि पर्सन जब भी इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, जब भी इस रिश्ते से निकलने के बारे में सोचते हैं, जब भी इस रिश्ते में रिकवरी के बारे में सोचते हैं, जब भी इस रिश्ते के बारे में किसी भी तरीके से सोचते हैं, उनको हेडेक होता है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये क्यों हुआ, ये बीच में आई क्यों चीजें। मतलब कई बार एक इंसान ऐसा नहीं होता कि यार ये सब कुछ हुआ ही क्यों, तो वैसा वाला है इनका थोड़ा सा, ठीक है। थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपके और इनके रिश्ते के एक्सपेंशन की तरफ जाने के लिए, आपका और इसका रिश्ता आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते की फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ ना कुछ चीजें बीच में आती हैं, काम, करियर, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस, यहाँ पर ये है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन में आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली ये बात तो पहले भी आई है कि चाहे रिश्ता खत्म करो, चाहे रिश्ते को जोड़ो, बट चीजों को पीसफुली, लाइट एनर्जी के साथ, है ना। और बहुत ज्यादा बोल्ड एक्शंस भी ले सकते हो, बोल्ड डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं, क्लियर कट बात भी करनी पड़ सकती है, ब्लंट भी होना पड़ सकता है, अपनी बात मनवाने के लिए मैनिपुलेटर भी बनना पड़ सकता है। ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, बट या तो क्लोजर मिल जाए या इसमें यूनियन हो जाए। बट ये कहीं ना कहीं अभी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये चाहते हैं कि इन्हें लाइट मिल जाए, इन्हें सुकून मिले, इन्हें एनर्जीज में मतलब ना ऐसे खुश होने का, खिलखिलाने का मौका मिल जाए, या तो आपके साथ या फिर आपसे बिल्कुल अलग हो, क्योंकि ये इतनी स्ट्रेसफुल एनर्जी में है इस टाइम पे, ठीक है। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं यहाँ पहले। LXGMHZUCUI पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स को एक बार आप इस कार्ड को देखो, ये कार्ड क्या चाहता है, ये कार्ड चाहता है हीलिंग,
ये चाहता है रिकवरी, ये चाहता है सुकून, ये चाहता है पीस, है ना। ये सेम एनर्जी मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ कि उस इंसान को इस समय पर ये सब कुछ साइड करना है और अपनी पीस को चूज कर रहा है वो इंसान या कर रही है। विद द 7 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड ना एक चीज पे टिकने नहीं दे रहा, ठीक है। एस ऑफ वॉन कहता है कि इस इंसान को नए तरीके से अपनी लाइफ जीनी है, कम्युनिकेट करना है आपसे, फ्लर्ट करना है। पेज ऑफ कप्स कहता है कि इसकी बहुत फैंटेसी दुनिया है आपके लिए, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड ना एक चीज पे स्टिक नहीं कर रहा, कि उसका मन करता है या तो तोड़ दो, फिर जब वो तोड़ने के बारे में सोचता है तो उसको कहता नहीं मुझे तोड़ना नहीं है रिश्ता, ठीक है। फिर जब जोड़ने के बारे में सोचता है तो बहुत सारी चीजें दिखती है कि अरे ये भी है वो भी है, फिर ये मतलब मेरी प्लेट में इतना कुछ है, मुझे और ऐड नहीं करना अपनी प्लेट में, समझे। तो एक चीज पे स्टिक नहीं हो रहा कॉन्शियस माइंड। हाँ, कांटेक्ट मैसेज आने के आसार हैं कुछ लोगों के लिए, 1 घंटे से लेकर 1 हफ्ते तक आ सकता है कांटेक्ट, ओके। थर्ड पर्सन के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। इस रिश्ते में चीटिंग हो रही है भाई, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक है जो बहुत गिवन वाली एनर्जी में है, दूसरा जो है वो भागा दौड़ी में ही लगा हुआ है, अपने में ही लगा हुआ है, ठीक है, और ज्यादा इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो हो सकता है, देखो मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, प्लीज, जनरल रीड है, ध्यान रखिएगा। किसी ने ये भी कहीं ना कहीं टेक्निक यूज करी है दैट अगर वो फीमेल है तो, अगर थर्ड पर्सन फीमेल है तो दैट शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आ रहा है, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली को लगता है कि आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में बहुत सारा ट्रॉमा, डिस्टर्बेंस, फाइनेंशियल, ठीक है ना, टावर मोमेंट आ गया है। और वो प्रे करते हैं कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी स्ट्रगल चल रहा है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। 9 ऑफ कप्स के साथ करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं चाह रहे हैं, बस प्रे कर रहे हैं कि सिनारियोस ठीक हो जाएं और ये जो चल रहा है ना ये टर्मोइल खत्म हो जाए, ठीक है। आप आपको भी कहा जा रहा है न्यू डायरेक्शन चूज कर लो होगा, ठीक है। अभी राइट नाउ में बहुत ज्यादा इस इंसान को चेज करने की जरूरत नहीं है। राशियां हैं अक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। लियो बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।